बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा लेक्चर है कैलकुलस का। हम बात कर रहे थे सीक्वेंस की कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, डाइवर्जेंट कब होता है। तो उसी सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 पावर एन। हमें कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करना होता है तो लिमिट लगा दिया करते हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने दो केस बना लिए कि एन इज़ ऑड और दूसरा केस है एन इज़ एवन। अब अगर एन ऑड हो तो ये जो -1 की पावर एन है वो माइनस बाहर आ जाएगी क्योंकि पावर ऊपर ऑड होगी। तो बाकी रिलेशन हमारे पास आ गया 1 - 1। 1 - 1 इज़ ज़ीरो। तो इस केस में इसका आंसर आ जाता है ज़ीरो। अब हम इवन के लिए भी चेक करते हैं। अगर एन इवन है तो -1 की पावर चूँकि इवन होगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, आंसर +1 आ जाएगा। 1 + 1 2। तो इस केस में आंसर आ गया 2 और इस केस में आंसर था ज़ीरो। अब एक चीज़ याद करें, मैंने पहले लेक्चर में पॉइंट लिखा था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट यूनिक होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट 0 है, एक लिमिट 2 है। तो लिमिट यूनिक तो ना हुई, 2 डिफरेंट लिमिट्स आ गई हैं। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 32 है ए एन इज इक्वल टू -1 पावर एन इंटू 1 - 1 ओवर एन। अब इस पे आपने दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा देनी है और -1 की पावर n को आपने बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस में हम कर चुके हुए कि जैसे -1 पावर n को यहाँ पे मैंने ट्रीट किया था, बिल्कुल इसी तरह आपने ट्रीट करना है इसको। तो ये वाला भी डाइवर्जेंट होगा क्योंकि दो लिमिट्स आ जाएंगी, एक -1 आएगी, एक +1 आएगी। 33 पे चलते हैं। ए एन इज इक्वल टू n + 1 ओवर 2n इंटू 1 - 1 ओवर n। दोनों तरफ लिमिट ले लिया, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब जैसे मैंने दोनों तरफ लिमिट ली, मैं फर्दर ये काम करता हूँ कि ये जो नीचे 2n लिख रखा हुआ है इसको n पर अलग से डिवाइड कर दिया, 1 पे अलग से डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया n ओवर 2n + 1 ओवर n और बाकी ब्रैकेट वैसे ही 1 - 1 ओवर n। ये n के साथ n कैंसल और बाकी जो कुछ बचा उसके ऊपर मैं लिमिट ऑपरेट कर देता हूँ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये आ गया 1 ओवर 2। वैसे ही ये जो बटा था n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 ओवर इन्फिनिटी आ गया, ये वाला 1 वैसे ही। और इधर जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो -1 ओवर इन्फिनिटी। अब ये कल हमने देखा था कि n जैसी बटे में इन्फिनिटी आएगी तो वो रकम ज़ीरो हो जाती है। तो दिस इज़ 1/2 + 0 और 1 - 0। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1/2। 1/2 इज़ अ फाइनाइट नंबर, तो दिस इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और ये जो 1/2 है दिस इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब क्वेश्चन नंबर 34 और 35 ये दोनों आप करेंगे बिल्कुल ऐसे ही है। 39 पे चलते हैं। ए एन इज़ इक्वल टू साइन ऑफ π/2 + 1 ओवर n। बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है, दोनों तरफ लिमिट ले ली n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये आ गया साइन ऑफ π/2 + 1 ओवर n। जी, तो लिमिट हमने दोनों तरफ ले ली n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ए एन इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन π/2 + 1 ओवर n। अब n चूँकि इन्फिनिटी में अप्रोच कर रहा था तो 1 ओवर इन्फिनिटी बन गया एंगल साइन π/2 + 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल होता है 0 के, देयरफॉर वी हैव साइन π/2।
अब पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है एंड साइन 90 पर 1 होगा। 1 इज़ अ फाइनाइट नंबर, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज़ आल्सो कन्वर्जेंट, और इसकी लिमिट हो गई 1। इसके बाद 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 40, 47 और 48। ये वाले क्वेश्चंस आप करेंगे, बिल्कुल सादा से क्वेश्चंस हैं। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल आपको करवा दूं, तो अभी तक हमने जो सीखा है वो सिर्फ ये है कि सीक्वेंस की जो ए एन टर्म दी होती है, हम उसके ऊपर लिमिट ऑपरेट करवा देते हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर तो जवाब उसका फाइनाइट नंबर आ जाए तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और वो नंबर उसकी लिमिट होगी। अगर जवाब इन्फिनिटी आ जाए या जवाब एक से ज़्यादा आ जाए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 में था, तो वो वाला क्वेश्चन, वो वाली सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है। तो अगले लेक्चर में हम एक ज़ां आपितल रूल है, डेल हॉस्पिटल रूल भी उसको कहा जाता है, वो आपने कैलकुलस में ही पढ़ रखा है, शायद कैलकुलस 1 में आपने पढ़ा होगा। वो हम वो यूज़ करते हुए सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हमने काम ही ये करना है, सीक्वेंस हो या सीरीज़ हो, हमें उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है। और वो हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, हम वो टेक्निक्स बेहतर अंदाज में सीखते जाएंगे। तो उनमें जो भी कोई इशू हो वो आप मुझे साथ साथ बताते जाएं। अगर आपको इनके नोट्सेस की ज़रूरत हो तो आपके जो सीनियर्स हैं, आई थिंक आप उनका 4th सेमेस्टर चल रहा होगा, आप उनसे रब्ता करके नोट्स ले लें। मैंने लास्ट ईयर उनको लिखवाए थे, ये नोट्स कंप्लीट हैं उनके पास। तो अभी आपके पास जो असाइनमेंट है वो क्वेश्चन नंबर 32 है, 34, 35 और इसके बाद 40, 47, 48। ये वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं। अगर इनमें कोई इश्यूज़ हों तो वो मुझसे आप डिस्कस किया करें ज़रूर। अदरवाइज़ मैं तो यही समझूंगा कि आप सबको क्लियर हो रही हैं चीज़ें। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।